हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जाए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो फिफ्थ सेमेस्टर होता है AKTU वाले छात्रों के लिए। इनका एक सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन। आज उसी को लेके बात करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को 2 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप होते हैं उसके बारे में लेके बात करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को ये बोथ लैंग्वेजेस में दिया हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। एक साइड आप लोग को इंग्लिश वाला दिख जाएगा पोर्शन एंड उसी के साइड में आप लोग को हिंदी का क्वेश्चन एंड आंसर दिख जाएगा। और ये कौन कौन से ईयर में पूछा गया है यहाँ पे ये भी मेंशन है। जैसे कि आप लोग को जितना भी मैं क्वेश्चन इसमें बताऊंगा, लगभग 16 या 14 जो भी क्वेश्चन रहेंगे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो किसी न किसी ईयर में जरूर पूछा गया है। तो यार वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा जिससे आप लोग को समझ में आए। हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। वैसे मैं आप लोग को PDF अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग यह PDF मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्डाइजेशन इन डिजाइन डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है उसको सुटेबल एग्जांपल के सहायता से या एक उदाहरण के सहायता से चर्चा करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफाइंड एज obligatory norm to which various characteristics of a product should conform। स्टैंडर्डाइजेशन इसे जरूरी नियमों तौर पे परिभाषित किया जाता है। मतलब इसमें जो भी जरूरी जो भी नियम होते हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड उससे परिभाषित किया जाता है, जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी प्रोडक्ट जो कंपनियां बनाती हैं उनके लिए किसी प्रोडक्ट की अलग अलग खासियतें एक जैसी होनी चाहिए। खासियतों में मटेरियल, कंपोनेंट, साइज और आकार के टेस्टिंग का तरीका, प्रोडक्ट की मार्किंग और पैकिंग करने का सही तरीका भी शामिल होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द कैरेक्टर्स इंक्लूड मटेरियल को क्या सही डायमेंशन होनी चाहिए, मटेरियल कौन सा सेम यूज होना चाहिए, शेप उसकी कैसी है, कंपोनेंट्स, मेथड ऑफ टेस्टिंग, मेथड ऑफ मार्किंग, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये सब स्टैंडर्डाइजेशन के ही अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड IS रेशियो 210 स्पेसिफिक्स 7 ग्रेड्स ऑफ ग्रे कास्ट आयरन डिजाइन एज FG 150, FG 200, FG 220 एंड FG 260, FG 300 एंड FG 305 and FG 400। the number indicates ultimate tensile strength in न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है जो 7 इनके हैं। यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। भारतीय मानक IS अनुपात 2010 में ग्रे कास्ट आयरन जो 7 ग्रेड निर्देश करता है। इसमें 7 ग्रेड होते हैं जिनको आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। FG 150, FG 200, 202, 260, 300 एंड 350 एंड आप लोग का एक 400 के रूप में नामित किया जाता है, जो आप लोग का भारतीय मानक IS 210 होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। उन फैक्टर्स की लिस्ट बनाइए जो खास एप्लीकेशन के मटेरियल के लिए चुनाव पर असर डालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन एज फॉलोज। फर्स्ट देख सकते हैं टाइप ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द लोड। सेकेंड है मोशन ऑफ द पार्ट, काइनेमेटिक ऑफ द मशीन। थर्ड है आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ इज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट। फिफ्थ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेंस। हिंदी में आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। खास एप्लीकेशन के लिए मटेरियल को चुनने पर असर डालने वाले फैक्टर कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला जो है लोड का प्रकार कैसा है और लोड के होने के कारण जो भी तनाव होता है वो भी मटेरियल चुनने पर असर डालने वाले फैक्टर में से शामिल होता है। नेक्स्ट बात कर लिया जाए सेकंड फैक्टर की, तो मशीन के पार्ट्स और जो काइनेमेटिक की गति है वो भी जो खास प्रकार एप्लीकेशन के मटेरियल चुनने का होता है उस पर असर डालते हैं। थर्ड जो है सामग्री का चयन, आप लोग कौन सा मटेरियल का यूज कर रहे हैं। फिफ्थ आप लोग देख सकते हैं फोर्थ पार्ट्स के रूप और साइज, आप लोग का पार्ट का साइज क्या है, उसका शेप क्या है, ये भी आप लोग का मटेरियल चुनने पर असर डालता है। फिफ्थ आप लोग देख सकते हैं घर्षण और प्रतिरोध,
जैसे कोई भी मशीन चलता है तो उसके गियर टू गियर में जो भी घर्षण होता है, ऐसे शाफ्ट टू शाफ्ट में या जो भी चीज़ों पे जो भी घर्षण होता है और उसके प्रतिरोध और उसमें जो स्नेहन होता है, यह भी आप लोगों का एप्लीकेशन के जो मटेरियल चुनने पर होता है उसके असर के फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग डिजाइन। इसमें पूछा गया है डिजाइन के दौरान आप लोगों को डिजाइन के दौरान मटेरियल चुनने पर असर डालने वाले फैक्टर की लिस्ट बनाएं। वहाँ पे था आप लोगों का फैक्टर की लिस्ट बनाएं एप्लीकेशन के लिए और यहाँ पे आप लोगों का डिजाइन के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। डिजाइन वाले का एप्लीकेशन में क्या था कि आप लोग को लोड के आधार पर, जैसे लोड लगता है फिर फ्रिक्शन होता है, ऐसे इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें भी 4 टाइप के होते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द सिलेक्शन मटेरियल ड्यूरिंग डिजाइन आर फॉलोज। फर्स्ट इसकी अवेलेबिलिटी, सेकंड इसका कॉस्ट, एस्थेटिक एंड एर्गोनोमिक। और इसको हिंदी में देख सकते हैं डिजाइन के दौरान मटेरियल को चुनने पर असर डालने वाले फैक्टर कुछ इस प्रकार हैं। इनकी जो उपलब्धता है, क्या लागत रहने वाली है इनकी, सौंदर्य बोध एंड एग्रोनोमिक। तो यह डिजाइन के दौरान जो होते हैं आप लोगों को असर डालने वाले फैक्टर होते हैं, इनको ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई प्रिफर्ड द नंबर आर इम्पोर्टेंट इन मशीन। Preferred number is important in machine design because they are used to specify specific sizes and of the product। मशीन डिजाइन में पसंदीदा नंबर क्यों जरूरी होते हैं, इसको देख सकते हैं इसका आंसर। मशीन डिजाइन में पसंदीदा नंबर जो प्रिफर्ड नंबर होते हैं वो जरूरी इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल प्रोडक्ट के साइज बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज मीन्स बाय स्ट्रेस कंसंट्रेशन, हाउ इट कैन बी मिटिगेटेड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्या मतलब है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ हाई स्ट्रेस ड्यू टू हाई irrationalize present in component abrupt changes of the cross section। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो भी है इसे कंपोनेंट में मौजूद अनियमितताओं और क्रॉस सेक्शन में अचानक बदलाव होने के कारण हाई स्ट्रेस के लोकलाइजेशन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। मतलब अचानक आप लोग क्रॉस सेक्शन में कुछ बदलाव कर दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट के, या आप लोग उसका जो भी मौजूदा अनियमितताएं जैसे स्ट्रेसेस हैं उसमें कुछ बदलाव कर दे रहे हैं तो उसको ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो नेक्स्ट आंसर जो इसने पूछा हुआ है हाउ इट कैन बी माइग्रेट। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन माइग्रेटेड वेज आप लोग देख सकते हैं 3 वे में माइग्रेट होता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन कैन बी migrated in following ways: by using multiple nodes, by the removal of the undesirable material and by थर्ड जो आप लोग का पॉइंट है by drilling additional holes। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के तरीके, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन तरीकों से कम किया जा सकता है नॉच का इस्तेमाल करके अनचाही सामग्री को हटाकर, और जो तीसरा पॉइंट है अतिरिक्त छेद ड्रिल करके आप लोग स्ट्रेस का जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर सकते हैं। फिफ्थ अब हो गया। अब आप लोग सिक्स क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज द वेरियस फैक्टर दैट रिड्यूसेस फटीग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसमें आप लोग देख सकते हैं फैक्टर दैट रिड्यूसेस द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आर एज फॉलो। देख सकते हैं फर्स्ट size of the component, shape of the component, surface finish, temperature of the material, and fifth is notch sensitivity of the material। ये सब जो फैक्टर्स हैं 5 फैक्टर्स, ये फटीग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को फॉलो करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। मटेरियल की फिटिंग स्ट्रेंथ को कम करने वाले अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं उनके
इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। मटेरियल की फटीग स्ट्रेंथ को कम करने वाले फैक्टर कुछ इस प्रकार के हैं। इनको आप अगर यूज करेंगे तो मटेरियल की जो फटीग स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। घटक का आकार, मटेरियल का शेप, सतह आप लोग कैसे फिनिशिंग कर रहे हैं, सरफेस फिनिश, एंड आप लोग का जो मटेरियल उसका टेम्परेचर एंड मटेरियल की नॉच की सेंसिटिविटी है, इसके थ्रू आप लोग फटीग स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्हाई फटीग आर मटेरियल इज इम्पोर्टेंट व्हाइल ड्यूरिंग द मशीन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्हाई फटीग फेलियर ऑफ मटेरियल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाइल डिजाइनिंग मशीनिंग पार्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मशीन पार्ट डिजाइन करते समय मटेरियल का फटीग फेलियर क्यों जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर, फटीग फेलियर इज मशीन मटेरियल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट while designing machine part because under the fatigue failure the resistance of the material to influences stress and decrease the failure occur of at the stress lower than ultimate tensile stress. About 80% of failure of mechanical components are due to fatigue failure. यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें तो मशीन पार्ट की डिजाइन करते समय मटेरियल की फटीग फेलियर क्यों जरूरी है। मशीन पार्ट को डिजाइन करते समय मटेरियल की फटीग फेलियर जरूरी है क्योंकि फटीग में फेलियर में बदलते स्ट्रेस के लिए मटेरियल की जो रेजिनेंस कम हो जाती है और फेलियर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी आप लोगों का कम स्ट्रेस पर होता है। मैकेनिकल पार्ट लगभग 80% फेलियर फटीग फेलियर की वजह से होता है। जो भी मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं 80% आप लोगों का वो जो फेल होते हैं वो फेलियर फटीग के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पे आप लोग देखो, व्हाट इज 20 CR 18 Ni निकल टू डिजिग्नेशन ऑफ स्टील। स्टील का जो डिजिग्नेशन है वो क्या है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग को इस प्रकार से मिल जाए तो इसको आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो कार्बन की मात्रा है वो 20 है, 100% में 20 है, तो इसको आप ले सकते हैं 0.2%। और जो क्रोमियम है ये 18% है एंड जो निकिल है वो 2% है। पहले इसमें कार्बन आप लोग अपने से ऐड कर लेंगे 20 के आगे तो कार्बन हो जाएगा, एंड क्रोमियम 18 है तो उसको 18% में कर देंगे एंड निकिल 2%। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग का 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पहले, व्हाट इज द रेटेड लाइफ ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम की रेटेड लाइफ क्या होती है। रेटेड लाइफ ऑफ अ सिस्टम डिफाइन एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट 90% ऑफ कंपोनेंट विल कंप्लीट और एक्सीड बिफोर फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग क्रैक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम की जो रेटेड लाइफ है उनके चक्करों की संख्या के रूप में बताया जा सकता है जो 90% कंपोनेंट फटीग क्रैक का पहलू सबूत दिखाने से पहले ही पूरे कर लेंगे या ज्यादातर कर लेंगे। आप लोग को मतलब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम या इशू आने से पहले ही वो लोग अपना समय पूरा कर लेते हैं। उसी को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेटेड लाइफ सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई रिपीटेड स्ट्रेसेस आर क्रूशियल इन डक्टाइल मटेरियल्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डक्टाइल मटेरियल्स में बार बार स्ट्रेसेस क्यों जरूरी है। Repeated stresses are crucial in ductile material because after a certain amount of plastic deformation, a neck form and the forces ductile material में बार बार स्ट्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तय मात्रा में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद नेक बनता है और फोर्स ये क्वेश्चन से यहाँ पे आ गया, आगे चलकर डिफॉर्म कम हो जाता है और आखिर में टुकड़ा टूट जाता है या फेलियर सैम्पियर यूनिट स्ट्रेस के नीचे होता है। ठीक है, इसका जो 1.1 का क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, इसका कुछ आंसर ऊपर 9 में चला गया, सॉरी। आप लोग जब भी नोट्स बनाइएगा थोड़ा ध्यान से उसको शिफ्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंपोनेंट डिजाइन फॉर फाइनाइट लाइफ।
सीमित समय जीवन के लिए डिजाइन किए गए कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाएं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी डिजाइन सीमित समय के लिए होती है, उनकी एक लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। कंपोनेंट डिजाइन फॉर फिनिट लाइफ एज फॉलोज: स्क्रू थ्रेड्स, कीज एंड थर्ड इज कटिंग टूल्स। कुछ क्योंकि आप लोग जैसे स्क्रू थ्रेड का एक बार यूज कर लेंगे फिर बार बार थोड़ी यूज करेंगे। वैसे कीज हो गई, आप लोग का कटिंग टूल हो गया, कोई भी कटिंग टूल होता है चलते चलते उसकी धार खत्म हो जाती है। ये सब सीमित डिजाइन फॉर फिनिट लाइफ के एग्जांपल्स हैं और उसके प्रोडक्ट है। सीमित जीवन के लिए डिजाइन किए गए कंपोनेंट कुछ इस प्रकार है: स्क्रू थ्रेड, चाबियां और काटने के औजार। क्वेश्चन नंबर लोग यहाँ पे 12 की बात कर लेते हैं। Why most of the components are designed for finite life? ज्यादातर पार्ट्स हमेशा चलने के लिए डिजाइन क्यों किया जाता है? हमेशा चलने के लिए डिजाइन क्यों किया जाता है? Most of the components are designed for infinity life because they can run under endurance limit without the appearance of first fatigue crack. ज्यादा पार्ट्स को हमेशा चलाने के लिए इसीलिए डिजाइन किया जाता है क्योंकि वे बिना किसी फटीग क्रैक के एंड्योरेंस लिमिट के साथ अंदर चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट आर सोडरबर्ग एंड गुडमैन लाइन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोडरबर्ग लाइन क्या है एंड गुडमैन लाइन क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोडरबर्ग लाइन ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सिग्मा ई ऑन द ऑर्डिनेट टू सिग्मा वाई टी ऑन द एब्सियस इज कॉल्ड सोडरबर्ग लाइन। सोडरबर्ग रेखा कोऑर्डिनेट पर ओ को एब्सियस पर 0 GYT से मिलने वाली सीधी रेखा सोडरबर्ग रेखा कहा जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नीचे एग्जांपल में गुडमैन लाइन का एग्जांपल जो है। गुडमैन लाइन ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सिग्मा ई ऑन द ऑर्डिनेट टू सिग्मा यूटी ऑन द एब्सियस इज कॉल्ड गुडमैन लाइन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुडमैन लाइन ऑर्डिनेट के सिग्मा ई को एब्सियस E0 से जोड़ने वाली सीधी लाइन गुडमैन लाइन कहलाती है। यहाँ पे आप लोग जो 14 नंबर का क्वेश्चन है इसमें भी आप लोग गुडमैन लाइन का जो मॉडिफिकेशन है उसका डायग्राम और जो टॉर्जन शियर स्ट्रेस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम फॉर fluctuating torsion shear stresses is shown in figure 1.1.141 जो इस फिगर की बात कर रहा है। इन डायग्राम द टॉर्जन मीन्स स्ट्रेस द प्लॉटेड इन एब्सियस। आप लोग का ये हो गया टॉर्जन का स्ट्रेस और टॉर्जन मीन्स आप लोग का जो स्ट्रेस है आप लोग का एम्पलीट्यूड हो गया और आप लोग का जो ये डॉटेड वाली लाइन है आप लोग की गुडमैन लाइन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। उतार चढ़ाव वाले टॉर्जन शियर स्ट्रेस के मॉडिफिकेशन गुडमैन डायग्राम फिगर 1.14.1 में आप लोग को जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। इस डायग्राम में टॉर्जनल मीन्स को एब्सियस पर प्लॉट किया गया है जबकि टॉर्जनल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड को ऑर्डिनेट पर टॉर्जनल स्ट्रेंथ 0 को एब्सियस पर प्लॉट किया गया है और यील्ड लाइन जो बनाई गई है वो उससे 45 डिग्री पे झुकी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो एंगल है गुडमैन लाइन का ओ से लेके जो टॉर्जन स्ट्रेस का जो ग्राफ है उससे 45 डिग्री आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक एंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। ये आप लोग डायग्राम याद कर लीजिएगा। यहाँ पे फेलियर पॉइंट्स हो गया, यील्ड लाइन हो गया, आप लोग का गुडमैन लाइन हो गया एंड आप लोग देख सकते हैं आप लोग का जो डॉटेड लाइन है यही आप लोग की गुडमैन लाइन होती है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार प्लीज लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 का भी वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर है उनको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।